सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं उमेश चंद पड़िया आज फिर से आप लोगों के बीच एक नई वीडियो के साथ हूँ। तो मैं अभी था अपने ननिहाल ही। तो ननिहाल का कार्यक्रम, खैर कार्यक्रम तो कल निपट गया था। तो हमारे वहाँ कल तो कार्यक्रम था ही, उसके दूसरे दिन भी एक कार्यक्रम होता है, सामान ढोने का कार्यक्रम। तो हमारे वहाँ कोई टेंट टेंट का सामान हो गया, इधर उधर कोई बड़े बर्तन पहुँचाने हैं गांव से, हम बड़े बर्तनों की व्यवस्था करते हैं खाना पीना बनाने के लिए गांव में। तो दूसरे दिन भी एक लोगों के लिए काम का एक कार्यक्रम रखा जाता है। तो उसमें लोग सामान वामान पहुँचाते हैं। तो सारा सब समेट के सामान इधर उधर जिसके जो बर्तन हैं गांव में पहुँचाने, बर्तनों का काम तो वही हम लोग कर रहे थे। तो कल मैं भी इधर ही रुक गया था। मैंने कहा सामान वामान ढो के ही आराम से मैं भी घर जाऊंगा कल, क्योंकि कल रात भी हो गई थी, जाने का समय नहीं मिल पाया मेरे को। ये देखिए इतनी मेहनत यहाँ पे लोग कर रहे हैं, कितनी मेहनत से यहाँ पे। देखिए ये भी हमारे मामा जी हैं, मौसी लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। देखिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। देखो ऐसे ऐसे रास्ते यहाँ पे हैं और रात दिन मेहनत करते हैं पहाड़ पे लोग। देखिए उस बरसात के समय में मामा जी कितनी थकान हो रही है आपको? देखो इतनी परेशानियों का समाधान कर रहे हैं। और भैया ठीक हो? बढ़िया बढ़िया। फिर भाई अब भारी तो होगा ही यार। इतनी देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं, इतना सामान ढो दिया सुबह से। सुबह से इतनी मेहनत कर रखी है। देखिए तो ये देखिए बोल रहे हैं कि हमारे दानी ऐसी हैं, क्योंकि बोल रहे हैं कि जब ये तो मेरी मौसी हैं, मौसी बोल रही हैं कि जब शादी से पहले भी हमारे लिए ऐसा ही था, तो आज शादी के बाद कम से कम 19-20 साल पहले भी आदमी ऐसी ही था और आज भी ऐसी परेशानियों का समाधान कर रहा है। देखिए 15-16 साल पहले भी ऐसी और आज भी ऐसी। तो अभी तक कोई ऐसा वो नहीं है यहाँ पे। एकदम रोड का बड़ा दिक्कत ही है, फिर परेशान हैं, फिर भी इतनी मेहनत करते हैं लोग यहाँ पे। ये हैं हमारे मामा लोग। इसको लाइक तो करो, फॉलो करो, आगे कमेंट करो, ये बहुत अच्छी देखिए, वीडियो बनाते हैं। ये देखिए पहुँच गए। और मामा जी कितना परिश्रम कर रहे हो आप लोग, देखिए बहुत ही ये देखिए गजब यार गजब। क्या बताऊं तुम्हें। और क्या हो रहे हैं? आप भी आ गए? कैसा लग रहा है आपको पैदल चल के? कैसा लग रहा है? ये रहते हैं हल्द्वानी, मेरी मौसी के बेटे हैं ये। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पैदल चल के? अच्छा लग रहा है? देखो अच्छा लग रहा है कह रहे हैं। हमको तो आदत है पहाड़ पे चलने की, क्योंकि इनको आदत नहीं है। इनको आप पहली बार जैसा थोड़ा सा अच्छा लग रहा है चलने में। देखिए आप शहर में प्लेन से पे रहने वाला आदमी और पहाड़ में बहुत अंतर है। तो इतनी देखिए ये हमारे मामा जी। आप हमारे यहाँ रोड नहीं होने के कारण अभी हमारे को बहुत दिक्कत हो रही है। अभी भी हमको किसी की शादी ब्याह होता है तो हमको टेंट इतनी दूर से ले जाना पड़ रहा है। एक रोड के बिना देखो कितना अभाव है हमारे गाँव में। सभी लोग गांव वाले मिलजुल कर हम ऐसे किसी का काम सिद्ध करते हैं, काम सफल करते हैं। धन्यवाद। हमारे भानिज को लाइक करो, फॉलो करो, कमेंट करो। जी धन्यवाद आप। ये रोड देखिए नहीं होने के कारण इतना सामान ढो दिया है यहाँ पे लोगों ने, इतना परिश्रम कर रहे हैं लोग। देखिए रोड नहीं है यहाँ पे, कितनी परेशानी यहाँ पे है। छोटा सा एक रास्ता है, वो भी इतना उबड़ खाबड़ है, लेकिन बहुत परेशानियों का समाधान कर रहे हैं लोग यहाँ पे। देखिए तो 2-2.5 किलोमीटर दूर पैदल चलकर ये सामान यहाँ पे ढोया गया है टेंट का। तो अब थोड़ी देर में टेंट का सामान चले जाएगा। ये हैं हमारे नाना जी। नाना जी कुछ बोलना चाहेंगे आप? कितनी परेशानियों का सामना करते हो आप? अरे बोलो, थोड़ा सा बोलो, कुछ अपने बारे में बता दो, कुछ बोल दो कुछ परेशानी अरे वगैरह। परेशानी तो हमें यार आज से थोड़ी बहुत पहले से परेशानी हो रही है। हमारे यहाँ रोड के बगैर हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं। सब्जी हमारी जो सब्जी गल जाती है रोड के जो है हमारा सब्जी का है वो भी मंडी तक नहीं पहुँच पाती है ट्रांसपोर्ट के अभाव के कारण। इसीलिए सारी समस्या रोड की बनी हुई है यहाँ। जी जैसा कि यहाँ पे मामा जी ने बताया कि रोड का इतनी परेशानी यहाँ पे है। तो रास्ते खाली उबड़ खाबड़ हैं, बरसातों में सब्जियाँ सड़ गल जाती है तो इतनी परेशानी होती है। बरसातों में रोड के कारण सब्जियाँ घर ही रह जाती हैं, कभी तो पहुँचा नहीं पाता आदमी मंडी तक। परेशानियाँ हो जाती हैं, कभी रास्तों में ही रह जाती है। रोड यहाँ पे इतनी दिक्कत है रोड की, पुरानी कटिंग यहाँ पे रोड की हुई है तो इनके गांव तक नहीं पहुँची। अभी 2.5 किलोमीटर रोड का जाना है यहाँ पे। बहुत परेशानियों का समाधान कर रहे हैं यहाँ पे लोग, काफ़ी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। कल जाने का समय नहीं मिल पाया घर, तो मैं रुक गया था इधर ही, घर ही क्या कहते हैं ननिहाल पे ही रुक गया था अपने। तो अभी हम सामान वामान सब ढो चुके हैं। अब सब हमने ढो दिया है, सामान सब पहुंचा दिया। कम से कम 2-2.5 किलोमीटर दूर पैदल चलकर सामान हमने टेंट का यहाँ पे ढोया। कुछ व्यवस्था गांव से ही बर्तनों की कर दी थी, तो कुछ टेंट से कर दी थी, क्योंकि इतना इतना व्यवस्था अगर टेंट से ही करते तो ढोने का बहुत दिक्कतें होती। कम से कम फिर भी 6-7 चक्कर मारे ही तो इतना परेशानी का समाधान यहाँ पे लोग करते हैं। इतनी परेशानियों का
सामना करते हैं। तो सुबह मेरे को ज़रा सा वीडियो पे आने का टाइम नहीं मिल पाया, तो सुबह भी ऐसे ही रहा, तो बना नहीं पाया था। तो अभी मैं आप लोगों के बीच हूँ। तो इतना परेशानियों का सामना यहाँ पे लोग करते हैं। तो अब हम निकल गए हैं, सामान अब फाइनल हो गया ढोना, तो अब चले गए घर को। तो अब मैं भी करता हूँ घर जाने की तैयारी। मेरे साथ में भी हैं हमारे गांव के हमारे बड़े भाई साहब ही हैं, हमारे घर के ही हैं, मतलब फैमिली के ही हैं, चचा ताऊ के बेटे। तो अब हम अभी थोड़ी देर में चले जाएंगे। अब यहाँ कार्यक्रम निपट ही गया है मामा के घर। तो ऐसे ही यार परिश्रम करता है पहाड़ पे आदमी। तो शादी कोई भी फंक्शन कार्यक्रम होते हैं तो लगे रहता है, कम से कम 1-2 महीने से तैयारियां करते हैं, जोर शोरों से तैयारियां चलती हैं। इतनी दूर से सामान लाना पड़ता है, इतनी परेशानी करते हैं लोग यहाँ पे। तो इसी वजह से थोड़ा सा दिक्कतें हैं कि रोड और ये पानी वगैरह पहाड़ों पे बहुत थोड़ा सा दिक्कत ही होती है। बहुत मेहनत करते हैं लोग यहाँ पे।